हाय एवरीवन, एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और स्टूडेंट्स को बहुत इंतजार कराया है एलआईसी ने इस नोटिफिकेशन के लिए। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे कि एलआईसी के एओ का आखिर सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके पहले अगर मैं आपको बताऊं, जिसको भी नहीं पता है कि फॉर्म कब आया है, कैसे हमें अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है और कितनी वैकेंसीज हैं, तो मैं ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिलीज डेट जो हुआ है ये नोटिफिकेशन का 16 अगस्त का था और एप्लीकेशन भी 16 अगस्त से चालू हो चुका है आपका। यानी आप अभी अप्लाई कर सकते हो। कब तक अप्लाई कर सकते हो? 8 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो, यानी ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास। अप्लाई करना है तो आप अभी से ही अप्लाई करना चालू कर दीजिए। अब मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो यहाँ पे इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए 81 वैकेंसीज अलग से हैं और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 760 वैकेंसीज अलग से आई हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। एज की बात करूँ तो मिनिमम आपका एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशंस भी हैं जो कि आगे दिए गए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। अब सैलरी की बात करूँ जहाँ पे हमारा ध्यान जाता है तो 1,26,000 पर मंथ दिया हुआ है। इसी की डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि जो नौकरी आप करने जा रहे हो, जो जॉब आपको चाहिए, उसकी सैलरी इतनी अगर अच्छी हो हमारे लिए तो वो तो हमें जानना चाहिए कि आखिर सच में ये सैलरी है या नहीं है। एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं बता दूं इस एग्जामिनेशन का कि ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। यानी अगर आप देखेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम से थोड़ा मिलता जुलता पैटर्न है, क्योंकि यहाँ भी रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और कुछ सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 35 मार्क्स का रीजनिंग आ गया, 35 मार्क्स का मैथ्स आ गया आपका, उसके बाद 30 या 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश का क्वेश्चंस आ गया। अब वैसे ही मार्क्स भी डिवाइड होता है, जैसे आप देखते हैं एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ या क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं। बट लेवल क्या होता है इसका? थोड़ा सा हाई लेवल होता है, पीओ से कम होता है, क्लर्क से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एक खुशखबरी आपको बताऊँ तो एलआईसी एओ में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर आप सोच रहे हो कि 50-50 अगर किसी में लग रहा है या नहीं भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, उसे मार्क करके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर कटने नहीं वाला है, माइनस नहीं होगा। जो भी होगा ऐड होगा अगर आपने सही कर दिया है तो, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैकेंसीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने लिखा हुआ है क्या क्या वैकेंसीज हैं और बैकलॉग्स भी है जो इस बार एलआईसी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग बैकलॉग्स हैं, अलग अलग करंट ईयर के वैकेंसीज हैं जो बहुत डिटेल्ड वे में बताई गई हैं सारी चीज़ें। लेकिन आज तो हम जानने वाले हैं कि एलआईसी का जो पे है वो क्या है, एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो यहाँ आप देख सकते हो बेसिक पे जो है वो दिया हुआ है आपका 88,635 पर मंथ। ये है आपका बेसिक पे। अब यहाँ पे अगर आप एडिशन करोगे, क्योंकि सिर्फ बेसिक पे ही नहीं होता है, होम आप देखोगे हाउस रेंटल अलाउंस होता है, सिटी कंपेंसेशन अलाउंस होता है और डियरनेस अलाउंस होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐड होती हैं आपकी सैलरी में, तब आपकी सैलरी बन के आती है। तो तब कितना हो जाता है? तो यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है दोस्तों वो 1,26,000 होता है, वो यानी कि 1,26,000 पर मंथ। अगर ये आप सोचते हो कि मेरा तो 1,07,000 आ रहा है या 1,20,000 आ रहा है, तो आप कहाँ पे रह रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये अगर क्लास 1 सिटी में रह रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे पर मंथ इन क्लास सिटी ए, अगर ए क्लास सिटी में रह रहे हो, अगर आप मुंबई, दिल्ली यहाँ से रह रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, ज़्यादा होम रेंटल अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर वहीं कोई और सिटी में रह रहे हो तो आप 10-15 हज़ार माइनस करके अपनी सैलरी को गिन सकते हो। आगे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्लियरली एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पे जो है वो 88,635 दिया गया है, ये बेसिक पे होगा, यानी ये सैलरी तो कहीं नहीं जाने वाली है, ये तो आएगी ही। उसके बाद स्पेशल अलाउंस होता है आपका 8,900, डियरनेस अलाउंस होता है आपका 13,635, यानी देखा जाए तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो डियरनेस अलाउंस जो है वो कितना है आपका 13,635। अब यहाँ पे हाउस रेंटल अलाउंस जो हमने इसके पहले देखा था वरी करेगा, लेकिन यहाँ पे 6,204 रुपीज़ है, बट ये वरी कर सकता है जो भी सिटी में आप रहते हो।
उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है आपको, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से ट्रैवल करते हो, ऑफिस कितना दूर है, या फिर और सारी चीज़ें ट्रैवलिंग अलाउंस में भी हैं। ग्रॉस पे आपका हो जाएगा कुछ 1,20,000 और वहाँ से पेंशन या टैक्स कुछ कट के आपको हाथों में आपकी सैलरी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे बता रहा है 1,07,000 अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है आपका ज़्यादा हो और हो सकता है कम भी हो सकता है, क्योंकि सिटी के लिए वरी करता है। अब आगे अगर हम बात करें इसी मुद्दे पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं हवे में बात नहीं कर रही हूँ, ये सैलरी स्लिप है LIC के रियल। अब यहाँ पे कब की स्लिप है, तो 2024 की है, ज़्यादा पुरानी भी स्लिप नहीं है ये। यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो इनकम है, बेसिक पे है, कितना दिखा रहा है आपको, 88,635। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, मैं एक बार हाईलाइट भी इसे करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हो 88,635, ये है आपका बेसिक पे। उसके बाद कैडर स्पेशल अलाउंस भी है, DNS अलाउंस है, उसके बाद होम रेंटल अलाउंस है, यानी कि टोटल लमसम कितना आ रहा है यहाँ पे 1,20,000 आ रहा है। यानी पक्का ही कोई क्लास A सिटी में ये इंसान रहते हैं, मतलब ऑफिसर रहते हैं, तभी इनका क्या आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है, बन रहा है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 2025 का पे स्लिप दिया हुआ है। यानी ये जो सैलरी है ये अच्छी सैलरी है। आप जो तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बस एक स्टेप पार करना है। यानी कि क्या, प्री होता है, इसमें मेंस होता है, इसके कट ऑफ्स भी आते हैं। यहाँ पे एक मिनिमम मार्क्स भी सेट कर दिया जाता है कि आपको मिनिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट में ये लेकर आना है, तो वो आप देखिए, पहले अपनी तैयारी के लिए टेस्ट वगैरह दीजिए। अब स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ये परेशानी होती है कि हम टेस्ट वगैरह दे कहाँ से, अगर तैयारी करनी है तो हम तैयारी कहाँ से करें। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आई हूँ। अब वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे आपका मतलब है, यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन मैं बता दूँ अगर कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो चीज़ें। तो आप जब गूगल खोलोगे अपना और यहाँ गूगल में टाइप करोगे अड्डा 247, ठीक है, तो आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाओगे, अड्डा का ये आ जाएगा ऐसा प्लेटफॉर्म का। अगर आपके पास ऐप है इसका तो वेल एंड गुड, वहाँ पे भी आप लॉगिन करके यहाँ पे ऑल कोर्सेज में आप देखोगे LIC AAO का कोर्स है। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, क्या कट ऑफ होता है, कैसे आपको स्टडी करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस टैकल करने हैं, क्योंकि तब हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है और हम पैनिक मोड में भी होते हैं कि हमें सारा आता है, लेकिन किस तरीके से वो 5-10 सेकंड में हम वो रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं, वही होता है। आता तो सब है, तो अब यहीं पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब ये कोर्स है आपका LIC का, आपको यहाँ पे ऑप्ट कर लेना है और आप देखोगे ये कितने का है, तो 2,499 का दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको कूपन कोड बताऊंगी, वो यूज़ करोगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कूपन कोड बताऊं यहाँ पे, तो बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना है अभी। सबसे पहले आप मोर ऑफर्स में जाके आपको इस तरीके का पोर्टफोलियो आएगा कुछ, तो यहाँ पे क्या करोगे, कूपन कोड डालना है। अब कूपन कोड क्या होगा आपका, Y461 दबाया आपने। अब क्या करना है, अप्लाई कर देना है और ये क्या हो गया, आपका प्राइस कम हो गया है, यानी 2,299। तो मैं एक बार वापस से आपको कोड बता देती हूँ, वो कोड क्या था। तो ये कोड है आपका Y461, इसी कोड को यूज़ करना है आपको और डिस्काउंट लेना है और पढ़ना है, राइट। इस बार जो LIC AAO का नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसीज आई हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं और सैलरी तो मैंने आपको बता ही दी है कितनी अच्छी है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और स्पेसिफिक दिया हुआ है कि मिनिमम मार्क्स हमें इतना चाहिए और कंपटीशन तो है ही दोस्तों भारत में। तो आप पढ़ाई पे अपने भरोसा रखिए, अगर नहीं की है आपने और तैयारी को शार्प करना है आपको, तो हमारा बैच तो है ही, यहाँ से आप और अच्छी तैयारी कर सकते हो। कौन कौन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है इस बार का, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो और क्या जानकारी चाहिए इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।